महुरा ब्रिज बारामूला के पूर्व यानी ईस्टर्न साइड पे था और उसके दूसरी तरफ यानी इसके फर्दर ईस्ट में वो खुला हाईवे था जो सीधा श्रीनगर जाता था और जो पूरी तरीके से अनडिफेंडेड और अनडिफेंसिबल था। तो अगर इस पुल पर दुश्मन का कब्जा हो जाता तो दुश्मन सुबह तक श्रीनगर के दरवाजे पर खड़ा होता। यानी अब बात मिनटों के डिफेंस की बची थी और यही कारण था कि यह ब्रिज ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की अंतिम उम्मीद था, उनका लास्ट बैटल फ्रंट होने वाला था। ये लड़ाई बिल्कुल भी साधारण नहीं बची थी। ये वो क्षण था जहां ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की टुकड़ी अपनी हर बची हुई शक्ति, हर बची हुई गोली, हर बचे हुए खून के कतरे के साथ लड़ रही थी। गोला बारूद अब बेहद कम हो चुका था। सबको पता था ये लास्ट फ्रंट है। अधिकतर जवानों पर पट्टियां बंधी थी, उनको चोट लग चुकी थी। कुछ ने दर्द सहते हुए भी राइफल पकड़ी हुई थी, मोर्चा संभाले हुए थे। और फिर भी ये एक पीछे हटने वाली सेना नहीं थी। वे ऐसे सैनिक थे जो जानते थे कि इस एक पुल पर रोककर वे पूरा कश्मीर बचा रहे हैं। दुश्मन लगातार हमला कर रहा था। उसे भी पता था कि बस इस पुल को जीत लिया तो कश्मीर हमारा है। इन्हीं हमलों के बीच ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने पुल को दुश्मन के इस्तेमाल से बाहर रखने के लिए अपनी टुकड़ी के साथ एक निर्णायक कदम उठाया। पुल को इतना नुकसान पहुंचाया गया कि भारी हथियार, वाहनों और टुकड़ियों को उस पर जाने में कई घंटे लगने वाले थे। और यही वो घंटे थे जिन्होंने कश्मीर की किस्मत बदल दी और कश्मीर को बचा लिया। पुल को डिस्ट्रॉय करने के बाद लड़ाई और तेज हो गई। दुश्मन की संख्या अब बहुत अधिक हो चुकी थी और भारतीय टुकड़ी अब लगभग चारों ओर से घिर चुकी थी और उनका गोला बारूद पूरी तरीके से खत्म होने की कगार पे था। इस अंतिम लड़ाई में एक-एक करके जवान शहीद होते गए। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने भी इस पूरी लड़ाई में कई गोलियां खाई। उनको कई जगह से ब्लीडिंग हो रही थी और उसके बाद भी वो लड़ते रहे। लेकिन इवेंचुअली वो भी शहीद हो गए। लेकिन उनका मिशन पूरी तरीके से सफल था। महुरा ब्रिज पर लड़ाई इतनी ज्यादा भीषण और निर्णायक थी कि दुश्मन यानी कबायली 26 अक्टूबर के पूरे दिन और पूरी रात तक इसी क्षेत्र पर अटके रहे। 150 भारतीय सैनिकों ने इन हजारों कबायलियों को रोक कर रखा। इन्हीं घंटों में महाराजा हरी सिंह ने फाइनली अपना मन बनाया, डिसीजन लिया और भारत के साथ विलय पत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर 26 तारीख की शाम को साइन कर दिया। ऐसा होते ही भारत ने तुरंत आर्मी को एयरलिफ्ट किया गया और 27 अक्टूबर की सुबह पहली भारतीय सेना की टुकड़ी श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतरी। कश्मीर अब भारत में शामिल हो चुका था। श्रीनगर अब सुरक्षित था क्योंकि भारतीय टुकड़ियां लगातार श्रीनगर के एयरपोर्ट पर उतरती जा रही थी और दुश्मन के हाथ सिर्फ धुएं और राख का पुल आए। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की शहादत भारत के इतिहास में दर्ज है। उन्होंने न सिर्फ दुश्मनों की भारी संख्या में टुकड़ियों को रोका बल्कि उन्होंने भारत को कश्मीर को बचाने का समय दिया। उनकी वीरता और बलिदान के लिए उन्हें 30 दिसंबर 1949 को मरणोपरांत महावीर चक्र प्रदान किया गया। स्वतंत्र भारत का यह पहला महावीर चक्र था। लेकिन सम्मान से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण था वह विरासत जो उन्होंने पीछे छोड़ी। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने उस समय हथियारों की ताकत से नहीं, इच्छा शक्ति और शौर्य की ताकत से भारत के इतिहास को बदला। वो जानते थे कि शायद वो लौट कर जीवित तो नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने कदम पीछे नहीं खींचे क्योंकि उनके लिए एक सैनिक की सबसे बड़ी पहचान उसके कर्तव्य से होती है। आज कश्मीर जिस रूप में भारत के साथ है, उन कुछ घंटों का, उन कुछ मोर्चों का और ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की हिम्मत का एक बड़ा योगदान है। भारत उन्हें सदैव नमन करता है और उनकी विरासत हर पीढ़ी को प्रेरित करती है। जय हिंद।